अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने एक और खूबसूरत सा बैग लेके आए। बैग आपके सामने, ये हम फ्रूट्स सब्जियां कुछ भी रख सकते हैं इसमें। यानी कि ये स्पेशली हमने आपको ये देखिए स्क्रीन पे दिखाया भी है, इसमें फ्रूट्स और ये हमारी कटिंग और उसकी मेजरमेंट उसके ऊपर हमने लिखी हुई है। साथ में मेजरमेंट टोटल आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। तो इस तरह के हमने जो आपने इंटरफेसिंग पे जो हमने कपड़ा लगाना है वो वाला हमने इसके साथ लगाना है पहले। यानी कि 4 पीसेस इसके बनाएंगे जो हम बना रहे हैं, ये वाली इसी मेजरमेंट के सेम मेजरमेंट के 4 पीसेस ये आपके सामने। उसके बाद हमने साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था थोड़ा थोड़ा काटना है और इतना कपड़ा इसमें छोड़ना है कि इसके ऊपर हम सिलाई लगा सकें। सारे पीसों का हमने इसी तरह ही छोटा कपड़ा कर देना साइडों से कि सिर्फ सिलाई का कपड़ा अंदर रह जाए और बाकी जो है वो हम लोग उतार दें इसको, क्योंकि जितना ज़्यादा कपड़ा होगा अंदर वो उसके कॉर्नर अच्छे तरीके से नहीं निकल पाएंगे। और कोशिश करनी है कि सेम ही एक जैसा कपड़ा हम उतारें। और ये हमारा बैक सेंटर में एक पीस आएगा, अभी हम जब अटैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेंटर में ये आएगा और इसकी मेजरमेंट इसके ऊपर लिखी हुई है टोटल, जो कि आपको नज़र आ रही है क्योंकि हम लोगों ने कलरफुल पेंसिल से लिखी हुई है, इस वजह से आपको नज़र आ रही होगी। और ये हमने इसके ऊपर चिपकाने के बाद हमने इसको भी वैसे ही सेम कट किया साइड से। सिर्फ हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है अंदर, बाकी जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो हमने कट कर देना है। चारों तरफ से कट करने के बाद हम इसके साथ वो 4 पीसेस जो वो अटैच करें। ये भी टोटल डिफरेंट बैग है हमारा, इसकी कटिंग और स्टिचिंग टोटल डिफरेंट है। जितने बैग हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं उन सब में से कोई भी इस तरह का बैग हम लोगों ने नहीं आपको बताया। और ये हमारे हैंडल बैग के और इसकी भी मेजरमेंट ऊपर आपको शो हो रही है। आप लोग भी इसके मेजरमेंट इसी तरह से ऊपर ड्राफ्ट बना सकते हैं, ड्राफ्ट बना के रख भी सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ड्राफ्टिंग की तो आप लोग इसको ऐसे ही सेम कट कर सकते हैं। और ये हम आपको एक न्यू स्टाइल से हैंडल बनाना सिखा रहे हैं कि आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं। जितने भी हमने आप लोगों के साथ बैग शेयर किए हैं वो जीन्स के, और इस पर भी आप लोग जीन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं कॉटन का जो कि थोड़ा हार्ड हो, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखने हैं। तो इस वजह से यानी कि हम लोग इसमें अगर स्टोर वगैरह पे जाते हैं तो हम कुछ भी रख सकते हैं जो आप लोगों का दिल चाहे। यानी कि हमने इस पर्पज़ के लिए आप लोगों को ये बैग शो करवाया है। और ये हमारा स्ट्रैप है, फ्रंट वाला लॉक है, समझे हमारा बैग का लॉक है जो हम बैग के साथ जब अटैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पे अटैच करना है। इसको भी इसकी मेजरमेंट भी हमने ऊपर ही लिखी हुई है और उसी तरह आपने इसको कट करके तो स्टिच कर लेना साथ ही। स्टिच आप बेशक एक ही दफ़ा में सारा यानी कि कट करके हम लोग स्टिच कर सकते हैं, तो आप लोग साथ साथ भी स्टिच कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और ये हमारा जो लुक है या आप इसको कुछ पट्टी कह लें, लॉक कह सकती हैं आप इसको। तो ये हमारा लॉक तैयार जो बैग के ऊपर हमने अटैच करना है इसको। अब हमने इसके ऊपर डबल सिलाई की है क्योंकि इसमें एक तो नीटनेस भी आ जाएगी और हमारे इसकी सिलाई भी पक्की हो जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा जब जब हम स्टार्ट करते हैं सिलाई और एंड करते हैं तो उसको पक्का ज़रूर कीजिएगा। और अब ये हमारे बैग की सिलाइयाँ जैसे जैसे हमने पीसेस जोड़ने, ये हम आपके सामने चारों पीस जोड़ेंगे। ब्लैक वाला सेंटर में आएगा, उसकी मेजरमेंट हमने आपको दिखाई थी और इसकी मेजरमेंट भी आपके सामने अभी भी शो हो रही होगी इंटरफेसिंग के ऊपर।
तो आपने इसके साथ ये एक पीस अभी अटैच किया और जिस एंगल में किया ये आपको नज़र आ रहा है। हमने जो छोटा हिस्सा था, मतलब कि जिसकी विड्थ जो कम थी, वो हम लोगों ने वो अटैच की है, और जो लेंथ वाइज था वो हम लोगों ने रखा है, यानी कि उसको हमने लेंथ वाइज ही करना है, उसको बढ़ाना है ऊपर की तरफ। तो आपने भी इसी तरह से इसको अटैच करना है। ये चारों पीसीस इसी तरह से अटैच होंगे, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपने अगला प्रोसीजर करना है। ये देखेंगे टोटल चेंज है, हमने आपके साथ इस तरह की स्टिचिंग कोई भी शेयर नहीं की। तो जब आप हमारी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग ये किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। कटिंग में कोई मुश्किल नहीं है इसकी, सिर्फ स्टिचिंग में ही थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें कटिंग भी चेंज है लेकिन मुश्किल नहीं है कटिंग इसकी। ये हमारे 3 पीस लग गए इसके ऊपर, और ये हमारा चौथा पीस, यानी कि 4 पीसेस जो थे हमारे कट किए हुए, वो हमने इसके साथ अटैच कर दिए। ये चारों पीस लगा के हमने इसके बाद नेक्स्ट वाले, यानी कि जो साइडें हमारी अब चारों खुली हुई हैं, तो हमने आपको जोड़नी बतानी है कि वो आपने कैसे जोड़नी है। अगर आप लोगों को हमारे बैगों की, यानी कि जितने भी हमने बैग्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप लोग को पसंद आ रहे हैं कटिंग शटिंग और स्टिचिंग भी, क्योंकि हम लोग आपको इतने अच्छे और नीट तरीके से बताते हैं कि आप लोग इजीली स्टिच कर सकते हैं इसको। और ये 4 पीसेस इसके ऊपर अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर पहले हैंडल लगाने। हैंडल हमने आपके सामने अभी रेडी किए, तो अब हम वो लगाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हैंडल के साथ जो मैंने आपको लॉक बताया था वो भी हम इसके साथ ही अटैच कर सकते हैं। बस हम लोग को ये आइडिया होगा कि हम लोगों ने जिधर हैंडल लगाए हैं, ये देखेंगे लॉक यानी कि जो हमने अपना बनाना है ये वो है, तो हमने इसके ऊपर ये भी साथ ही अटैच कर देना। आप एक ही सिलाई में भी अटैच कर सकती हैं इसको, क्योंकि ये तो सेंटर में ही आएगा और इसको आपको डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लाइनिंग भी आएगी। अब हमने यहाँ पे इसको सिलाइयाँ लगानी है। देखते जाएं आप लोग, गौर से हमारी वीडियो देखें कि हम लोग कैसे स्टिच कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग स्टिच करना आ जाएगा। और मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप लोगों को हमारे बैग्स जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं उनकी कटिंग स्टिचिंग समझ आ रही हो, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं सबके साथ। लाइक और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, तो आप इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जिनको शौक़ है और अगर वो हमारी वीडियो नहीं देख पा रहे अभी तक, उनको पता नहीं है, तो आप उनको शेयर करके हमारे चैनल का बताएं। ये चारों पीसेस आपके सामने जोड़े हमने जिस तरह हमने सिलाई लगानी थी, और देखेंगे एक किस्म का हमारा स्क्वायर टाइप बैग तैयार है। ये हमारा स्क्वायर टाइप बैग की सिलाइयाँ कंप्लीट यहाँ की, यानी कि जिस एंगल में देखें एक चौकोर हिस्सा हमने नीचे लगाया, उसके बाद 4 पीसेस जो हैं हमने इसके साथ अटैच किए, हैंडल अटैच किए, और एक लॉक टाइप हमने पट्टी बनाई है वो भी इसके साथ अटैच की। अब इसके कॉर्नर आपने अच्छे तरीके से निकालने। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके अंदर हमने मार्जिन सिर्फ इतना ही रखना है जो हमारा सिलाई में आ सकता है। और ये हमारी लाइनिंग सेम इसी प्रोसीजर से हमने कट की
और इसको हमने सिलाइयाँ लगा ली, वैसे ही सिलाइयाँ लगाई हैं सेम जैसे हमने बैग को लगाई हैं। और ये हमने थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है जहाँ से हमने बैग को सीधा करना है। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों की बैग की कटिंग सही हो गई है तो आपने सेम ही उसकी कटिंग करनी है साथ में लाइनिंग की। और इसके साथ ये लाइनिंग हमने इस तरह से अटैच करनी है। लाइनिंग अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना है। ये प्रोसीजर तो आप लोगों को ये पुराने बैग का ही है, सेम जिस तरह हम पुराने बैग के साथ लाइनिंग अटैच करते हैं, ये भी आपने वैसे ही अटैच करनी है इसके साथ। ये हमारी लाइनिंग इसके साथ अटैच हो गई और अब हम इसको सीधा करेंगे। ये थोड़ा सा रास्ता जो हमने छोड़ा होता है हमेशा की तरह, और इसी में से हमने बैग को बाहर की तरफ लेके आना है, जो कि बैग हमारा सीधा हो जाएगा और लाइनिंग अंदर की तरफ चली जाएगी। इसके बाद आप इसको प्रेस करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इस जगह को बंद करेंगे जो हमने रास्ता छोड़ा होता है जिसमें से बैग हम सीधा करते हैं। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। आप कोई भी फैब्रिक लेके लाइनिंग लगा सकते हैं और कॉटन का ही आप लोग बैग बनाइएगा हमेशा, या जीन्स का, क्योंकि ये ज़्यादा पायदार होती है और कलर फेड नहीं होते इनके, और इनको आप ज़्यादा तरीक़ों से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से। और ये देखें, इसी तरह से आपने इसको नीचे करके आप प्रेस कर लीजिएगा यहाँ पे, और इसको सिलाई लगा देंगे हम। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद सिर्फ इसका जो लॉक है वो हम लोगों ने तैयार करना है, और एक साइड पे सिलाई है जिससे कि बैग की शेप आएगी सही वाली, जो हम लोगों ने आपको दिखाई है वो वाली शेप आएगी इसके ऊपर। और जब आप लोग ये बैग इस तरह का तैयार करके साथ लेके जाएंगे आप स्टोर पे, ये आप देखेंगे हमने जहाँ पे सिलाई लगानी है और किस एंगल में लगानी है, और इसी एंगल्स की सिलाई से हमने बैग की शेप लेके आनी है। ये आप लोग गौर से देखिएगा कि हम लोगों ने कहाँ पे सिलाई लगाई है। ये इसके कॉर्नर पे हम लोगों ने सिलाई लगाई है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको बिठा दिया प्रेस करके। प्रेस करने से ही बैठेगा। और ये हमारा लॉक बटन जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, बटन लगाने के बाद हम आपको काज बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि काज के बिना ये बटन बंद नहीं होगा। तो जिन लोगों को काज बनाना आता है उनके लिए तो इजी होगा, और जिन लोगों को नहीं आता उनको हम आज इस पे काज बनाना भी सिखाएंगे कि किस तरह से हम काज बनाते हैं। और ये वाला जो काज है ये हम लोग अपनी शर्ट पे भी बना सकते हैं, बाजू पे भी बना सकते हैं। और ये हमारा लॉक, उसके ऊपर हमने निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद हमने इसको कट करना है। जितना आपने काज बनाना है उतना ही आपने इसको कट करना है। और ये सबसे पहले नीचे धागा गया, डबल धागा हमने डालना है इसमें। डालने के बाद ये आपने इस तरह से इसको बनाते जाना है। ये काज हमारा बन गया। ये देखिए काज कितना खूबसूरत और नीट काज हमने आपके सामने बनाया है। आप लोग इसको बाजू पे, शर्ट पे, कहीं भी बना सकते हैं जहाँ पे आपने बटन अटैच करना हो, और इस तरह से आपने इसको ख़त्म कर देना है। और ये बहुत ही खूबसूरत और नीट बैग आपके सामने। आप इसको किसी स्टोर पे ले जा सकते हैं, आप इसको किसी भी बाज़ार में ले जा सकते हैं, और इसमें फ्रूट, सब्जियां, दालें, कुछ भी आप स्टोर से ला सकते हैं। और अगर आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारे बैग की कटिंग, स्टिचिंग समझ आई हो और पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।